स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। इस प्रतिमा से आप समझ गए होंगे कि हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। इस वक्त मैं महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के बिल्कुल सामने खड़ा हूं। बात करने जा रहे हैं युवा राजपूत सभा पर, बात करने जा रहे हैं युवा राजपूत सभा की रणनीति पर, बात करने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में युवा राजपूत सभा किस तरह से दिखेगी। बात करने जा रहे हैं उन सवालों पर जो युवा राजपूत सभा की रैली में कुछ स्टेटमेंट्स आए थे। उन सब पर बात करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्लैरिटी हो गई थी। युवा राजपूत सभा एक ट्रैक पर चल रही थी सबको साथ लेकर, लेकिन कुछ स्टेटमेंट बीच में ऐसे आए जिससे वो ट्रैक भी दागदार हुआ और जुबान भी दागदार हुई। उस पर बात करेंगे। उन सब पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ युवा राजपूत सभा के जो 21 नवंबर से जिनका कार्यकाल शुरू होगा प्रधानगी का, वो मेरे साथ हैं मनदीप सिंह चिप साहब। मनदीप साहब, शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। कोई ऐसी बात नहीं है रविंदर जी, वक्त ही वक्त है हमारे पास। जिस वक्त देने से हमारे जम्मू का भला हो सके तो उसके लिए हमें पूरी रात भी जागना पड़ेगा, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। इस पर बाद में बात करेंगे। मैंने कैप्शन में यह लिखा है कि मनदीप सिंह चिप को क्यों ऐसा लगता है कि उसके साथ धोखा नहीं होगा, यह विश्वास कहां से आता है, इस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहला सवाल यह है कि युवा राजपूत सभा की जो 23 सितंबर को रैली हुई, मनदीप सिंह चिप को क्या लगता है आने वाले दिनों में ये रैलियां कैसी होंगी, इसमें क्या कमी रह गई, क्या इसमें अमेंड करने की जरूरत है, क्या इसमें ऐड करने की जरूरत है? देखिए रविंदर जी, पहले तो आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। देखिए, जो हमारी ये महारैली महाराजा हरि सिंह जी के जन्म दिवस पर युवा राजपूत सभा की तरफ से निकाली गई है, मैं पूरे जम्मू वासियों को, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, पूरे मीडिया का जितना परिवार है और मेरे जम्मू के डुग्गर वासी, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ऐसी महारैली जो है उसमें हमारा साथ देके और इस रैली को बहुत ही शानदार बनाया है। रही, आप कह रहे हैं कि इस रैली में क्या कमियां रही, क्या वो रही, तो मेरी नजर में हर साल से मुझे लगता है कि हम पॉजिटिव वे पे हैं। युवा राजपूत सभा एक अच्छे ट्रैक पे, सीधे ट्रैक पे चल रही है, क्योंकि हम देखते हैं रिजल्ट कहां से मिलता है, फीडबैक्स कहां से आती हैं। फीडबैक तब आते हैं जब आप मल्टीप्लाई होते हो। हमारी जो रैली है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वो मल्टीप्लाई हो रही है डे बाई डे। राजपूत निकाल रहे हैं, उसमें कुछ डुग्गर समाज भी ऐड हो रहा है, कुछ ब्राह्मण भी होंगे, वो सब लोग ऐड हो रहे हैं। परिवार बढ़ रहा है, ये परिवार बढ़ रहा है। और जब परिवार बढ़ रहा हो तो आपको ये माइंडसेट हो जाता है कि हम बिल्कुल सही रास्ते पे हैं। कहीं ना कहीं हमें, जो हमारी संस्था है वो बिल्कुल ठीक काम कर रही है, और इसीलिए शायद हमें जो है अपनी संस्था पे और हमारे जो कोर ग्रुप है उस पे हमें भरोसा है। कहीं गलतियां भी होती हैं, जहाँ गलतियां होती हैं उसके लिए, जैसे बच्चा गलती करता है तो माँ बाप घर में होते हैं, संस्था में गलती होगी तो कोर ग्रुप होता है। मनदीप साहब, मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि मनदीप सिंह चिप को उस रैली में गलत क्या दिखा जो आने वाली रैलियों में नहीं होना चाहिए था? आपकी नजर से देखना चाहता हूं मैं इसको। देखिए, जो मुझे लगा पर्सनली, अगर आप मुझे पूछते हैं, हाँ, तो वो जो मुझे लगा वो गलत नहीं मैं कह सकता हूं, लेकिन उसको चेंज करना जरूरी है। वो क्या है? देखिए, चेंज हम ये चाहेंगे कि जैसे हमारे कुछ यूथ हमें दिखे, जैसे हम कह सकते हैं उसको ओवरलोडिंग करके हमारी गाड़ियों में थे, ठीक है, कुछ छत पे बैठे हुए थे। सबसे बड़ी बात कि इस रैली में एक एक बच्चा हमने हाथ जोड़ के माँ बाप से जो है मांग के उस परिवार से लाया होता है। हम खुशी का दिन मनाने आए होते हैं। भगवान ना करे कोई बच्चा स्लिप हो जाए, किसी को चोट आ जाए, किसी की टांग लग जाए, कोई हादसा हो जाए, उस चीज की थोड़ी सी जो है मुझे लगता है हमें चेंजिंग करने की जरूरत है। और परिवार बढ़ रहा है, हर चीज अच्छी हो रही है। अभी राजा जी की छुट्टी ली हमने, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में ये सब चीजें। मनदीप साहब, अगली बार जब रैली निकलेगी तो प्रधान आपका कार्यकाल शुरू हो चुका होगा 21 नवंबर 2025 से, आप प्रधान होंगे अगली रैली में, तो ये हम एश्योर करें, क्योंकि इसको प्रशासन भी देख रहा है, इसको आम जनता भी देख रही है, इसको डुग्गर प्रदेश भी देख रहा है, इसको महिलाएं भी देख रही हैं, परिवार देख रहा है जो महाराजा साहब की बहुत इज्जत करते हैं और इस रैली को देखना चाहते हैं। तो अगली बार ये नहीं होगा, कुछ चेंजेस होंगे? देखिए
रही डिसिप्लिन की बात अगर आप कर रहे हैं तो डिसिप्लिन एक प्रधान के साथ साथ पूरी कोर ग्रुप की जो है जिम्मेवारी होती है। मेरी भी जिम्मेवारी होगी क्योंकि मैं भी जम्मू का लोकल हूं, हमारा ही परिवार है वो सब। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि जो कमियां हमें दिख रही हैं, जो फीडबैक्स हमें मिल रही हैं, हम उसको जरूर करेंगे। क्योंकि जो आप अपनी आंखों से देखते हो ना सिंह साहब, अगर आप उसको देख के अनदेखा कर दो तो मतलब उस इंसान से मूर्ख इंसान कोई नहीं होगा। अप्रिशिएट, ठीक है ना। तो जो चीज हम देखते हैं, मैं बात कर रहे हैं तो एक कहावत बताता हूँ। किसी एक जगह पे किसी होटल रेस्टोरेंट में ना किसी एक फ्लावर पार्ट टूट जाता है, एक कहानी मीडिया में भी कभी आई होगी। तो वो टूट जाता है एक बच्चे से, तो बाप साथ में होता है। तो वो जो फादर होता है वो बच्चे को बोलता है ये टूट गया तो हमें रिसेप्शन पे जाके इसकी पेमेंट कर देते हैं। तो बेटा बोलता है कि पेमेंट तो किसी ने देखा नहीं। वो जाता है, बोलता है नहीं बेटा पेमेंट करनी है। उसने पूछा कि आपका फ्लावर वाज टूट गया, कितनी पेमेंट हुई? उसने बोला कहाँ टूटा? कहते जी वहाँ। कहते जी हमने तो देखा नहीं। कहते नहीं वो टूटा है लेकिन कितने का? उसने कहा 200 रुपए का। उसने कहा ये 200। वो अपने उसका बेटा उसको पूछता है कि क्यों पापा, जब देखा किसी ने नहीं? कहता बेटा तूने देखा, मैंने देखा, हमसे ऊपर भगवान ने देखा। जब भगवान ने देखा तो हम चोरी इनके सामने, हम तो भगवान के सामने चोरी कर रहे हैं। तो मैं भगवान के सामने चोरी कर रहा हूं, मैं तेरे सामने चोरी कर रहा हूं, तो तू क्या सीखेगा? तो यही बात है। बहुत बड़ा मैसेज दिया है ना। तो क्या सीखेगा वो बच्चा? मैसेज दिया। तो इसीलिए जो है हम हमेशा जो है मतलब जो चीज गलत है उसको देख के कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए। क्योंकि ठीक करने से हमारा ही भला है। अगर एक चीज जख्म होता है ना, तो जख्म को आप अगर मेडिसिन टाइम पे ना दें तो वो नासूर बन जाता है। तो इसीलिए जो गलती हो उसको ठीक करना चाहिए। और क्या गलत देखा आपने जिसको आप सुधारना, गलत नहीं कहूंगा, और क्या चीज है जिसको सुधारना चाहिए? देखिए अब हमारी नजर में कुछ हमारी पीठ के पीछे रैली चल रही होती है, वहां हम नहीं दर्शा सकते। लेकिन जो हमारी रैली के आगे चल रहे हैं, हमारी नजर उस टाइम फोकस वहां पे होती है। जो फीडबैक हमें पीछे से आएंगी, शायद अभी नहीं आई, हो सकता है आने वाले दिनों में कहीं से आए अगर कुछ ऐसा हुआ। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारी रैली में कोई भी ऐसा डिस्प्यूट या कोई झगड़ा या कोई बदतमीजी ऐसा नहीं हुआ। तो वो एक हमारे लिए बहुत ही क्या मनदीप सिंह जी चाहते हैं कि आने वाली रैली में जब ये महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस पर, और आपकी छुट्टी जो आपने छीनी है सरकार से, जो छुट्टी आपने ली है, जब नेक्स्ट रैली हो उसमें पूरा जम्मू आपका इस्तकबाल करने के लिए आए, ये रैली वेल डिसिप्लिन में हो, आपके हाथ में तलवार जरूर हो लेकिन मयान के अंदर हो, वो आवाजें ना हो, मोटरसाइकिल की पटाखों की आवाजें ना हो। आपको लगता है इस तरह से रैली आए जिस तरह से लोग नमन करें उसको? बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं। जो आपने बोला कि तलवार जो है वो म्यान में हो, तलवार हमारा गहना है राजपूतों का। हमें तलवार म्यान में रखना भी आती है और बाहर निकालने जब उसका इस्तेमाल करना है वो भी आता है। वो हमारे डीएनए में है, राजपूताना के खून में है। तलवार हमारे साथ रहेगी, खुशी के वक्त भी हम लेकिन म्यान में रहेगी, म्यान में रहेगी, म्यान में रहती है, लेकिन खुशी के टाइम पे हम उसको कभी निकाल भी देते हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि उसमें कोई हर्जाई नहीं है कि जब हम रैली में एक जगह कंक्लूड करते हैं तो अगर वहां पे निकाल भी दें तो उसमें परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है अगर एक सर्टेन लिमिट तक निकाली जाए। हाँ बिल्कुल, एक सर्टेन लिमिट तक निकाली जाए। आप उसको किसी को विश करते हो, वेव करते हो, ठीक है ना, तो आप उसको एक सम्मान से वेव करते हो। कुछ कलाबाजी भी होती है, अगर किसी को कलाबाजी करना आती है तो वो एक प्लेटफॉर्म पे कलाबाजी भी करे। एब्सोल्युटली, क्योंकि सिख समुदाय के भी निकलते हैं, वहाँ भी कलाबाजी होती है, मैं मानता हूँ। तो राजपूताना में भी कलाबाजी लिमिट में होती है। बिल्कुल एक लिमिट होनी चाहिए, कलाबाजी करे। क्योंकि कलाबाजी का जो हुनर है, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, हमारे जम्मू में शायद कम है। मैं अपने टर्नओवर में जरूर ये लाऊंगा कि हमारे बच्चों को जो तलवारबाजी है वो बाई बर्थ जो है उसको और अच्छी तरह से निखारा जाए। उससे पहले भी हमने देखा 22 सितंबर की रात जो थी वो कमाल की थी। युवा राजपूत सभा ने समा बांध दिया और पूरा जो जम्मू प्रदेश है उसकी नजर थी इस रैली पर, उस समारोह पर। कुछ कमियां रह गई जो कुछ चेंज करना चाहते हो इसको और बेहतर बनाने के लिए? बिल्कुल, बेहतरीन सवाल आपका भी है ये, क्योंकि प्रोग्राम बड़ा अच्छा हुआ। हमारे जो डोगरा कलाकार थे बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया उन्होंने। और हमारे एक राजपूत पंजाबी भाई भी थे, वो यूएसए से आए थे, उन्होंने जम्मू के ऊपर गाना भी गाया हुआ। और उन्होंने उसी दिन हमें बताया कि जो मेरा सबसे पहला गाना था
उसको सबसे ज्यादा जम्मू के लोगों ने पसंद किया उनका था। नाम भूल गया मैं। उनका रियो सिंह। रियो सिंह, हाँ, रियो सिंह, ठीक जी, है। जी, जी। अच्छा, तो वो स्पेशल आए थे, तो वो तो मतलब इतना खुश हो गए जम्मू वासियों का प्यार देख के, और वो भी महाराजा हरि सिंह के प्रति इतना प्यार। उन्होंने भी बोला कि महाराजा के प्रति हर एक बिरादरी के लोग वहां बैठे थे। तो मुझे लग रहा है कि इस बार हमने समा जो है बड़ा शानदार तरीके से, लेकिन कमी उसमें एक रही। हाँ, क्या कमी हमें वहां पे एक जो हमारी स्पेस है उसमें थोड़ी सी लगी। वो हमने डीसी साहब को रैली वाले दिन जो है रिक्वेस्ट भी दी है, तो उन्होंने श्योर किया है कि हम इस स्पेस को थोड़ा बढ़ाएंगे। अच्छा, इस स्पेस को हम थोड़ा बढ़ाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, वो अब बड़ा हमारा एक महत्वपूर्ण सवाल है। जी जी ये सवाल इसलिए उठ रहा है मनदीप सिंह साहब कि उसी रैली में आप युवा राजपूत सभा के आपके एक सीनियर मेंबर ने ये कह दिया कि 3 महीने का वक्त क्यों, 2 साल क्यों नहीं? बाकी सब ने 2 साल लिए हैं, तो रिंकू साहब के लिए 2 साल क्यों नहीं? लेकिन मैंने आपसे ऑफ द रिकॉर्ड जब बात की, आपका विश्वास देखा कि नहीं, मेरे साथ इस बार धोखा नहीं होगा। ये विश्वास कहां से आता है? क्यों आपको इतना यकीन है? आप लास्ट में मुझे मतलब आप कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं मनदीप सिंह को टटोलने की। देखिए, हाँ। ये हमारा परिवार है। हाँ, तो हमारा परिवार है, युवा राजपूत सभा का परिवार है। हाँ, अगर आप यकीन मानो, हाँ, एक बच्चा जो छत से कई बार छलांग मारता है तो उसका फादर नीचे खड़ा होगा ना, जहाँ उसका बड़ा भाई, तो वो किसी को नहीं पूछेगा मैं मारूं कि नहीं मारूं छलांग। हाँ। उसको भरोसा है उस पे, पकड़ लेगा मुझे। वो मुझे पकड़ेगा। तो आपको कहां से भरोसा मिलता है? कौन पकड़ेगा आपको? देखो, ये जो भरोसा है ना, हाँ, ये इंसान का, जब आप शीशे में अपने आप को देखते हो ना, अगर आपको शीशे में देख के ये कभी लगे ना कि आप सच्चे हो, तो कभी भी नहीं डरना है। तो फिर वो स्टेटमेंट क्या था जो आया? देखिए, वो स्टेटमेंट अगर किसी ने दिया है, ठीक है ना, तो किस वजह से दिया, किस कारण से दिया, तो वो मेरे को लगता है मेरे से बेहतर वो लोग जान सकते हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। लेकिन मुझे भरोसा है, हमारे प्रधान पे भरोसा है, मुझे अपने कोर ग्रुप पे भरोसा है। वो सब मेरे साथ हैं, मेरे बड़े भाई भी साथ हैं, छोटे भाई भी साथ हैं, और जनता जनार्दन भी साथ में है। मनदीप साहब, ठीक है, आप प्रधानगी सीख गए हो, बड़े जबरदस्त तरीके से सीखे हो, शब्दों से नहीं, खेलना आ गया आपको। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो, परिवार है, पहले भी हुआ, ऐसी कोई बात नहीं। हम अच्छे ट्रैक पे जा रहे हैं, एकता में बल होता है, हम इकट्ठे चलेंगे, क्योंकि हमारा क्या मकसद है। सबसे पहले मैं बात करूंगा, हम राजपूत हैं, हमारी संस्था युवा राजपूत सभा है। मैं एक सच्चा राजपूत और सच्चा क्षत्रिय तब हूं जब मैं एक ग्रुप चला रहा हूं, और मैं कभी भी किसी राजपूत और क्षत्रिय को, जब तक वो गलत ना हो किसी जगह पे, मैं कभी भी उसको नहीं रोकूंगा, ठीक है ना। तो मैं तभी हूं कि जब मैं किसी की निंदा ना करूं, तभी मैं अपने सही कौम का जो है मैं पालन आपको कर रहा अपने हूं। दिल की बात बताऊं, मेरी संजीव सिंह रिंकू जी से 2-4 बार फोन पे बात हुई उनसे। जी जी, मुझे वो बड़े ही अच्छे, गुणी और बड़े ही सहज स्वभाव के इंसान लगे। तो ये विश्वास वहां से भी आता है कि मेरा भाई है तो वो धोखा नहीं देगा। आपकी उनसे बात होती है? आपने बहुत बढ़िया बोला। संजीव सिंह जी एक बेहतरीन इंसान है, हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो बेहतरीन इंसान है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मीडिया के माध्यम से, कि जब मैंने पिछले इंटरव्यूज में बोला कि मुझे बैठना पड़ा अपने इनको, भाई चलो मेरी संस्था बनी रहे 2-3-4 टर्नओवर्स में, उसमें 2 बार संजीव सिंह रिंकू वो शख्स थे जिन्होंने कोर कमेटी को बोला कि मेरा हाथ पकड़ के कि मनदीप सिंह जो है ये संस्था के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट है। अच्छा, वो संजीव सिंह ने बोला, 2 बार बोल चुके हैं वो। तो मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि मेरी लड़ाई कभी संजीव सिंह के साथ तो थी ही नहीं कि भाई संजीव सिंह से ज्यादा लड़ाई थी। मुझे मेरी जो मेहनत थी, मेरा जो हक था, मुझे उस पर विश्वास था, और वो विश्वास राजपूतों की सारी बिरादरियों ने, हमारे कोर ग्रुप ने, हमारी एक कमेटी फ्रेम थी उन्होंने, और हमारे सब साथियों ने वो सहमति से युवा राजपूत सभा एक ट्रैक फैसला पे किया। है या ये ट्रैक अलग हो जाएंगे आने वाले दिनों में? क्योंकि वो देखना पड़ेगा, वो यू टर्न आने वाला है 20 नवंबर को। तो आपको लगता है कि ये सब एक साथ चलेंगे या फिर 2 फाड़ होंगे? फिर देखिए, वो स्टेटमेंट जो है विचलित कर गया। वो स्टेटमेंट मामूली स्टेटमेंट नहीं था। देखिए, युवा राजपूत सभा एक ही ट्रैक पे रहेगी और एक ही साथ चलेगी। मनदीप सिंह जो है वो अकेला महाशक्ति नहीं है,
जब तक परिवार साथ ना हो तो आप किसी को क्या सिखाने जाओगे? आखिरी सवाल, है ना? विश्वास है जो कहा गया है वो होगा? बिल्कुल विश्वास है, फैसला हमारा जो है वो हो चुका हुआ है। हाँ। उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अब जो कोई बोल रहा है निजी किसी का निजी बयान हो सकता हाँ, है, हाँ। तो संस्था का बयान नहीं है। अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू आपको ऐसा बयान मिलता, हाँ। जिसमें युवा राजपूत सभा का कोर ग्रुप बैठ के ऐसा देता, बाकी बिरादरी ऐसा मैसेज देती, तो मैं शायद मैं उनको पूछता ये जाके कि कुछ मेरे से गलती तो नहीं हुई है। ठीक है ना? तो जब कोई ऐसा है नहीं, तो कोई बयान अगर दे भी रहा है तो वो भी मेरे बड़े भाई हैं। ठीक है ना? कल वही मुझे आशीर्वाद भी देने आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज अगर कुछ बोल रहे हैं तो कल आशीर्वाद भी वही देंगे, क्योंकि जब तक हम बड़े भाइयों से आशीर्वाद ना लें तो मुझे लगता है हम लोग भी सफल नहीं होंगे। इसलिए आशीर्वाद हम जो है अपने कोर ग्रुप से जरूर लेंगे। बहुत ऊंची बात हाँ, कही आपने। इसमें कोई ऐसी और बात हम नहीं भी है। यही चाहते हैं कि युवा राजपूत सभा एक ट्रैक पर रहे, क्योंकि आप लोग एक ट्रैक पे रहोगे तो मैं यकीन से कह सकता हूं जम्मू के साथ भेदभाव नहीं होगा, और जो करेगा उसके मन में एक खौफ होगा कि ये आंखें हमें देख रही हैं। इसलिए आपका एक साथ रहना बहुत जरूरी है। मनदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। आप कभी भी आइए, ठीक है ना? क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं, हम क्या वक्त दे रहे हैं। जब हम आपकी स्टोरीज देखते हैं रविंदर जी, आप यकीन मानो हमारी भी छाती चौड़ी हो जाती है कि हमारा भी भाई जो एक ऐसा है जिसको आज दुनिया नमन करती है, और जम्मू कश्मीर के लोग भी नमन करते हैं। ठीक है ना? तो अच्छाई हमेशा इंसान को जो है ना वही बुलंदियों पे लेके जाती है, और माता रानी आपको बुलंदियों पे रखे, वाहिगुरु जी आपको चढ़ती कला में। थैंक यू पाजी। हम कोशिश करेंगे संजीव सिंह रिंकू से भी बात करें, उनका भी मन टटोले। हमने आप मनदीप को खुरेचने की कोशिश की, इसके अंदर तक जाने की कोशिश की, कुछ निकाल सकें बाहर, लेकिन अंदर से साफ मन जो है क्या ही निकाल पाएंगे अंदर। विश्वास पूरा है मनदीप को कि मेरे साथ धोखा नहीं होगा। यह विश्वास कहां से आता है? शायद अपने लोगों से, अपने परिवार से, युवा राजपूत सभा से। संजीव सिंह रिंकू कब हमें वक्त देते हैं, कब हमसे मुलाकात होगी, उनको भी जानेंगे कि संजीव सिंह रिंकू का दिल का हाल क्या है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।